तो आप क्या फुल टाइम जो है आश्रम में शिफ्ट कर गए क्या? नहीं, फुल टाइम तो नहीं शिफ्ट है। अच्छा। और अपना साल भर में 3 महीना गाय के लिए देता हूँ, अच्छा, बहुत सुंदर। तो वो तीन। निस्वार्थ रूप में। हाँ हाँ। तो उसी में ये चतुर्मास का जब भी समय आता है, हाँ हाँ। तो फिलहाल अभी इधर 1 महीना इधर जा रहा है हमारा। 20 ओके। तारीख को आया हूँ, 20 से अगली 20-19 तक रहूँगा यहाँ। ओके, तो 20 अगस्त को आप आए हैं और 20 सितंबर तक रहेंगे। जी। ओके। और और क्या चल रहा है? बस महाराज जी की कथा चल रही है, हाँ हाँ। और राजेंद्र दास जी की। हाँ हाँ। संयोग से राघवेंद्र पूज्य जो है सीकर वाले महाराज जी एक्सपायर हो गए, तो कथा यहाँ से मजबूरी में उनको जाना पड़ा, हाँ राजेंद्र दास जी महाराज जी को। हाँ। हाँ हाँ। हाँ लेकिन अब यहाँ पे अनुष्ठान था, हाँ। हाँ। तो कथा अब सीकर से कर रहे हैं लाइव। यहाँ पे टीवी लगा, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, लोग यहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं, बस इतना अंतर आ गया है। अब अच्छा। कल 14 तारीख को महाराज जी वहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो फिर 15 को यहाँ रात में आ जाएंगे महाराज जी। अच्छा, 15 से 20 तारीख तक वहाँ रहेंगे। हाँ, 15 को रात यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि पूर्णाहुति यहीं से होनी है ना, उसका सिस्टम होता है। अच्छा। जी। हम्म। जी। राघवाचार्य जी अचानक बीच समय में ही साकेत धाम चले गए, तो उस मजबूरी में उनको ही उनका क्रिया करना पड़ा। ओहो ओहो ओहो। उनके सिवा कोई और कर नहीं सकता था। देखिए मुकेश जी, एक चीज समझना अपन को पड़ेगी हाँ कि जी। हम एक चीज हम सबको समझना पड़ेगी कि हम लोग यहाँ पर सीमित समय लेके आए हैं, हाँ जी। और उस सीमित समय में ही हमें जो कुछ भी परिवर्तन, महापरिवर्तन या अपना योगदान देना है, हम्म। वो उसी समय में देना हो। हम्म। तो आपको जो है अभी हमारे रिसेंट जो है वो फीड मिल रही है? हाँ, फिर क्या, वो आप जो व्हाट्सएप भेजते हैं वो है, प्लस जो यूट्यूब वगैरह पे आते हैं उसका मैसेज आता रहता है जब आप वहाँ से अपलोड करते हैं। ओके। आपको हम्म। इस व्यस्त समय के दौरान थोड़ा बहुत समय मिल पाता है, आप उसे सुनते हैं? हाँ, सुन लेते हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी जो यूट्यूब पे आ जाता है उसको मैं थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। बाकी उससे तो मैं पहले से ही ब्लॉक हूँ वहाँ पे। आपने ही कर रखा है कुटुम्ब ऐप पे। नहीं नहीं, आप ब्लॉक हैं? जी। मैं अभी देखता हूँ। अच्छा चलिए, यदि ऐसा कुछ है तो मैं उसको आपको अभी अनब्लॉक करता हूँ, उसमें क्या दिक्कत वाली बात? नहीं, शुरू में ही ऐसी स्थिति आई थी वार्तालाप में कि ब्लॉक हुए थे हम। हाँ हाँ, चलिए। कई बार क्योंकि वो आप जैसा चाह रहे थे मैं वैसा शायद नहीं उतर रहा था, तो उस हिसाब देखो से। देखो, हम एक विकट समस्या से गुजर रहे हैं हम्म। और 77 साल बीत गए हैं। जी। अब हमारा वर्तमान जो राजतंत्र है, हम्म। जो राजनीति है, हम्म। उसका सोच, चिंतन और क्षमता, हाँ जी। तीनों जो है आपको अच्छा भारत देने की नहीं रही। हम्म। अब आपको अच्छा भारत कैसे मिले, आपको समृद्ध भारत कैसे मिले, आपको 5 मौलिक अधिकार कैसे मिले, हम्म। आपको अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे मिले, हम्म। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम्म। आपको जो है टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत कैसे मिले, हाँ। ये सब संभव है। हम्म। और उसमें सभी लोगों को सहभागिता देना होगी, वो हम्म। कि इस चिंतन को सब जगह पहुंचाएं। हम्म। जैसे, आई डोंट नो, महाराज जी से चर्चा की जरूरत है कि क्या जो है वो जो कर रहे हैं हम्म। धर्मानुष्ठान वगैरह, जो गाय की सेवा कर रहे हैं, हम्म। उसको और आगे बढ़ाने के लिए
क्या यदि हम अपने जो भक्तजन हैं, यदि हम उनको मात्र जोड़कर आगे जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, तो जी। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी को हम बेबस कर पाएंगे। बिना बेबस किए माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको अच्छा भारत नहीं दे। और इस जो मॉडल की एक खासियत ये है कि यदि मान लो नरेंद्र मोदी जी अपने किसी भी कारण से यदि अपनी बात नहीं मानते हैं, तो ये मॉडल आपको वो शक्ति दे रहा है कि आप बिना नरेंद्र मोदी जी के भी वो सब चीज जमीन पर उतार पाएंगे। केवल इतना ही फर्क है कि आपको जो है 5 साल वेट करना पड़ेगा। जी। क्योंकि इन सब चीजों को करने के लिए आपको इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, नियम कानून बदलना होंगे। और मेरा ये मानना है मिश्रा जी, आप वकील भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप पेपर भी निकालते हैं। आप ये बताइए, आपके भारत में कुछ काम आप करना चाहते हैं, तो उसको काम को करने के लिए, कोई कैपिटल क्रिएट करने के लिए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? डॉलर की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन वो भी तो एक व्यवस्था है। नहीं, वो उस व्यवस्था को हम बड़ी आसानी से बाईपास कर सकते हैं और उसका मॉडल लिए भी दृढ़ निकालें। संकल्प होना चाहिए। साथ में जो हमारा भारतीय समाज है उसको भी तैयार रहना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मान लीजिए संकट आता है किसी तरह से, कोई संकट नहीं आएगा, कोई उनको जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है। उस जुलूस संकट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए थोड़ी सी कहीं कोई चीज परिवर्तन आती है तो मेरा मानना है थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए ऊपर नीचे होता है। जैसे सुबह ठीक है, वो बात मैं मानता हूँ कि सुबह हुई है तो जब शाम होने लगती है तो जो संध्या का समय होता है बीच में, तो जब सूर्य ढल रहा होता है और चंद्रमा का उदय हो रहा होता है, वो समय ऐसा होता है, न प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है न बहुत अंधेला होता है, तो वो थोड़ा सा वो कष्ट का समय होता है अगर देखा जाए अंजोले या रात की अपेक्षा में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेबलाइजेशन के समय कुछ जर्क लग सकते हैं, लेकिन वो जर्क क्षणिक होंगे। क्षणिक ही होंगे। हाँ, वो बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे। भाई नोटबंदी मान लीजिए हुई तो कितना समय दिक्कत हुई? ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 महीने। वो भी अगर सरकार चाहती तो वो भी ना होता। अगर पूर्ण रूप से वो योजना बना के आती सरकार, अब पहले से हर जगह पैसे को पहुंचा दिया होता। नहीं, उसमें तो नीयत खराब थी। नहीं, वो हम उस पे नहीं जाते हैं सर। वो क्या हुई है, वो अब उस पे जाएंगे तो बात उलझ जाएगी। हम उस पे हम वहाँ ना जाके एक साधारण सी बात है कि हाँ वो उन्होंने ऐसा किया था। अगर वो चाहते तो और इससे बेस्ट हो सकता था कि उत्पादन पहले वहाँ पहुँचा दिए होते। उससे बहुत बेहतर हो सकता था। और जो वो 5 ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाहते थे वो भी 100% अचीव होते। वो कुछ नहीं करना था, वो केवल छोड़िए सर, उस पर नहीं जाते हैं। वो अपने को स्थापित करना था लॉन्ग पीरियड के लिए, वो इसलिए वो किया गया, न देश हित में हुआ है। छोटी करेंसी सर, जो नियम है हम लोग जो जितना पढ़ रहे हैं समझते हैं कि किसी भी राष्ट्र के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे छोटी करेंसी होनी चाहिए। आपने 500 1000 हटा के 2000 छाप दिया। आप भ्रष्टाचार करो, खत्म करो। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि आपको देखिए, आज आप इस स्टेबलाइजेशन पे पहुंच गए हैं कि आपका सब्जी वाला फोन पे से उसे अपना पेमेंट लेने में ज्यादा सहूलियत होती है। ना उसे नोट गिनना पड़ते हैं, ना बैंक में जमा करना होते हैं। वो उसी फोन से जो है ना 2 मिनट में सब पेमेंट कर देता है। तो पेपर करेंसी कितना जो है ना कष्टदायक है। चिल्लर लेने जाओ, आपने जितना कमाया, फिर बैंक में जमा करने जाओ, फिर निकालने जाओ। इस सब विविधा से आप बच गए हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब जो है ना गांव वाले में कैसे होगा, फलाने वाले में कैसे होगा, ये दुष्ट जो है अपने खुद के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने अवैध उसको छुपाने के लिए ये तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं। और चूंकि हम विद्वान हैं तो हम अच्छी कहानी गढ़ सकते हैं, बस यही हो रहा है जी। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं एक मंदिर में जाता हूँ, मंदिर के बाहर जो फूल माला बेच रहा है वो फोन पे की जो है ना QR कोड लगा के बैठा हुआ। और अब तो भिखारी भी
फोन पे का क्यूआर कोड लेके बैठ रहे हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ऐसा। हाँ, इसका मतलब है कि किसी दूसरे को दिक्कत है, जो आपका जीएसटी को अवॉइड कर रहा है, जो दूसरी मक्कारियां कर रहा है, जो काला धन पैदा कर रहा है, उसको दिक्कत है। तो मेरा तो मानना है कि 77 साल बीत गए हैं। भारत सरकार को अभी मौका मिला था 3 नियम कानून बदलने के। आप वकील हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। कानून की आत्मा नहीं बदली गई। जिन 5 सर्टेनिटी के बारे में भारत सरकार को 2017 में जो है कॉन्सेप्ट नोट सबमिट किया गया था और 2020 में कानून का ड्राफ्ट सबमिट किया गया था। 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को एक कानून का ड्राफ्ट सबमिट किया गया है, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये भारत सरकार के प्रति जो है के पास जो है ना लंबित है, लेकिन उसकी जो है आत्मा को तो उन्होंने जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट किया, उसमें कुछ कुछ आत्मा को ले लेते। आप बताइए, आपको बिना थाने जाए आपकी एफआईआर होती और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर होती। आपको जो है झूठी गवाही देना, झूठी एफआईआर कराना वाला सर्टेनिटी के साथ जेल में सड़ता। इतने एविडेंस कैप्चर किए जा सकते थे बिना शासन पे एक पैसे का खर्च लाए। अभी तो शासन ढेर सारा पैसा खर्च कर रही हो, जाने कहाँ जा रहा है, और हर में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, हर में जो है ना कट जा रहा है। इसमें एक पैसा सरकार को खर्च नहीं करना पड़ता और एक ऐसा पावरफुल जो है ना स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता था एविडेंस कैप्चरिंग का, जो आज की पुलिस और आज का प्रशासन सोच ही नहीं सकता है। और वो अकाट साक्ष्य 15 दिन में कैप्चर होके चालान पेश हो जाता। आज हम जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, उस नए सिस्टम में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाता। और जो न्यायाधीश है आजकल जजमेंट का हाईकोर्ट वगैरह के लाइव वो जारी होने लगी, आपने देखा होगा। हाँ चल रही है। तो आप ये देखिए कि उसमें जजेस वगैरह कई बार बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने के तरीके में बहुत अहंकार दिखता है। वो सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे और वो ये बात देख ही नहीं रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में जज के द्वारा जो है होता क्या है, हम कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, जज हो जाए, ऑफिसर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, अंत में तो होते हैं इंसान ही में। एक वो इंसान इंसानियत की बात क्यों नहीं करता है, मानवता की बात क्यों नहीं? अब सुनिए सर, वही बात, यही थोड़ा सा समझने का बात है। ये हमारे साथ नहीं है, ऑल वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ। है तो अंत में इंसान ही, अपनी 5 अंगुली नहीं बराबर। एक पेट से हम लोग जन्म लेते हैं, एक घर में रहते हैं, एक ही दाना खाते हैं, एक ही माँ बाप के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी होती है, सबको समान भाव से होता है, फिर भी विचार अलग हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं सर? नहीं, वो विचार एक जैसे होने की जरूरत नहीं है। नहीं लेकिन वही बात मैं थोड़ा सुनिए सर, वही बात मैं कह रहा हूँ, जो जज लोग थोड़ा सा अहंकार दिखता है तो वो उसका कारण ये है कि विचार सोच में थोड़ा सा अंतर है, दिख रहा है, तो व्यक्ति का जो क्रियाकलाप वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो जो मैं इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा था उसके पीछे मेरा ये था कि जो न्यायाधीश है वो सच में न्यायाधीश बन जाएंगे, वो अन्याय नहीं कर पाएंगे। आजकल अन्याय बट रहा है, जोर से अन्याय। मेरी बात सुनिए, तो इसमें जो क्राइम फ्री भारत ने जो व्यवस्था की है, 2 तरीके की अपील की व्यवस्था की है। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। यदि फरियादी को ये लगता है कि देयर वेर इनफ एविडेंस जिनको ओवरलुक करके जजमेंट दिया गया है, तो फरियादी को अपील अगेंस्ट द जज करने का प्रावधान होगा। और उस पर आज भी है? नहीं है, अपील अगेंस्ट द जज नहीं है, जजमेंट है। अब जब अपील अगेंस्ट जज होगी तो जज को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है
तो वो डी पैनल हो जाएगा, उसे लाखों में हर्जाना देना पड़ेगा। हाँ, पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट। तो वो न्यायाधीश सच में न्यायाधीश होगा, न्याय करेगा। आज हाँ, जो वो थोड़ा सा अन्याय का वाहक है, वो अन्याय का वाहक नहीं बना रहेगा। हाँ, उसके ऊपर भी एक अंकुश का एवरीबडी इज भाला अकाउंटेबल, कोई बॉस नहीं है, ना नेता बॉस, ना ये बॉस, ना वो बॉस। व्यवस्था बॉस सुप्रीम है। और यदि वो व्यवस्था 21 महालक्ष्यों की पूर्ति कर रही हो और 5 फंडामेंटल राइट भी दे रही हो, टैक्स मुक्त भारत भी दे रही हो, कर्ज मुक्त भारत भी दे रही हो, और साथ में आपको जो है फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिल रहा हो, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिल रहा हो, फंडामेंटल राइट टू भोजन मिल रहा हो, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिल रहा हो, और फंडामेंटल राइट टू जो है प्रॉस्पेरिटी मिल रहा हो, समृद्धि का मौलिक अधिकार, और वो भी भारत सरकार पर 0 पैसा खर्च करते हुए, और भारत के जो नॉलेज बेस है, जो भारत के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको और नेताओं के दिमाग को बिना तकलीफ दिए हुए ये जमीन पे उतर सकता है। और उसके लिए ढेर सारे लोग बरसों की तपस्या कर रहे हैं। उन जो है हीरो को इकट्ठा करके टास्क फोर्स में बना देना है, मॉडल बने हुए हैं, उनको जमीन पे उतार दिया जाएगा। मतलब ये बहुत आसानी से संभव है। आप हाँ सर, ये आपके सारे प्लान को मैं कई बार रिपीट सुन चुका हूँ जी। हाँ, नहीं, लेकिन तो उसमें चलता रहता है। हाँ हाँ, लोगों से वार्ता होती है तो बातें वही कहीं ना कहीं आ रही हैं, तो आ जाती हैं। नहीं, आ रही हैं, तो कम से कम उससे एक चर्चा तो बन रही है। एक अभी हमारी पत्रकार से बात हो रही थी मिस्टर रोकड़े से। नहीं, तो अब हमें आगे इस पे बढ़ना है। मान लीजिए, ठीक है, हाँ, हमारी कई बार वार्ता हो चुकी है। अब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो भी गया आपको इस लाइन में, तो अब इसमें उतनी गति नहीं मिल पा रही है। इस पे भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। गति का साधन जो है, हाँ, हमें बहुत सारे वाहकों को देखना पड़ेगा। तो एक वाहक तो इंडिविजुअल है कि वो अपने घर वालों को जोड़े, रिश्तेदारों को जोड़े, मित्रों को जोड़े। दूसरा वाहक आप जैसे लोग हो सकते हैं, जो ढेर सारे आश्रम से जुड़े हुए हैं, 2 सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं। उनके पास पहुंच के उनसे कहा जाए कि भैया देखो, ना तो हम आपकी सोच बदल रहे हैं, ना आपका चिंतन बदल रहे हैं, ना आपकी गतिविधियां बदल रहे हैं। क्या इन गतिविधियों के साथ जो आप कर रहे हैं, या 10 मिनट का समय यदि आपको लगता है कि इसमें सभी का कल्याण होने वाला है, तो जुड़ जाइए, हमारी गति बढ़ जाएगी। अभी क्या हो रहा है, जो लोग जुड़े हुए हैं वो खुद अपना ऐप नहीं खोल रहे हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ सर आपको। जितने लोग जुड़े हैं वो सेवा भाव से नहीं जुड़े हैं, स्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ सर। ये मेरी बात आपको शायद अप्रिय लग जाए। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन आज की डेट पे इस देश में, एक मिनट, ये बताइए, उनका स्वार्थ क्या है? स्वार्थ भी तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना सर। आज की डेट पे इस देश में सर, बुरा नहीं लगे आपको, मैं जो समझ रहा हूँ कि व्यक्ति 99% में हर आदमी जो है अपने व्यक्तिगत अपने विचार को लेके जाना चाहता है, खुद बॉस बनना चाहता है, और अपने को समाज में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लेके आगे बढ़ता है। और वो कहीं ना कहीं उसके साथ वही करप्शन को भी जन्म देता है, वही उसके तमाम भी सामाजिक गतिविधियों में जो अनाचार में आते हैं उसको जन्म देता है। और जितने लोग अभी तक आपके संगठन में जुड़े हुए हैं, जितना मैं अभी तक समझ रहा हूँ, बहुत से लोग छोड़ भी रहे हैं, बहुत से लोग। देखिए सर, एक छोटी सी बात होती है, आप कोई चीज़ ट्वीट करते हैं या अपलोड करते हैं, उसको कितने लोगों ने लाइक किया, कितने ने डिसलाइक किया, कितने ने फॉरवर्ड किया, उसी से पता चल रहा है कि आपके समूह में कौन आदमी कितना एक्टिव है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो उसमें बहुत ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं सर। हाँ। तो अब इस पे हमें मान लीजिए हम विद्यालय में एक टीचर हैं सर, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें अपना थोड़ा सा मेथड बदलना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा कि शायद हम इस मेथड को ना छोड़ें।
लेकिन कुछ और एक रास्ता और निकालें, एडिशनलिटी लाएं उसमें। हाँ जी जी जी। मतलब ये चलता रहे, साथ में और एडिशनलिटी जोड़ते जाएं। जैसे जैसे मान लो जो मैंने आपको कई बार कुछ रास्ते देना चाहा, लेकिन सर आप सुनना नहीं चाहे, तो इसलिए मैं। चलिए अच्छा, आज अपन चर्चा करते हैं रास्तों पर। सबसे बड़ी बात यह है सर कि अब आपको जितनी बात कहनी है ज्यादातर वॉइस आपकी चली जाती है। एक बात को आप बार बार सबसे रिपीट ना करके व्यक्ति की भी बातों को सुनने का प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, नंबर 1। हाँ, जब तक आप, जैसे हमसे हमारी आपसे बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है सर कि आप अगर 40 मिनट की वार्ता हुई तो 5 मिनट शायद अगला बोलता है और 40 मिनट 35 मिनट आप बोलते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। हाँ, जब आप 35 मिनट बोल देते हैं, अब 5 मिनट वो नहीं बोल पाता है, तो उसकी विचारधारा को आप न समझ पा रहे हैं, ना उसकी कार्यशैली को आप समझ पाएंगे सर, क्योंकि आप फोन पे वार्ता कर रहे हैं ना, सामने तो आप कहे नहीं वो। बिल्कुल ठीक बात है। ना आप उसको भली बात जान रहे हैं। वो जितना आपको अपना परिचय दे दिया, उसी पे आप आकलन करके अपनी बात को प्रस्तुति कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो मेरा ये अनुमान है कि आपको जो है 35 मिनट अगले को दीजिए, अब 5 मिनट आप लीजिए। चलिए, ये बात से मैं सहमति जाहिर करता हूँ। तब जाके कहीं ना कहीं परिवर्तन। अब ये दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कुछ नहीं है सर। अच्छा। जो आप सबसे बड़ा पॉइंट यही है। अब फिर सर थोड़ा सा हमें समाज में निकलना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम अपना जीवन है ना सर, मैं 3 महीना देता हूँ। अब 3 महीना देता हूँ सर, मैं राजस्थान में हूँ। पिछले साल चतुर्मास दिल्ली में था, उसके पहले मैं कलकत्ता में था। तो अब जब 3 महीने 2 महीने घर से निकला हूँ, तो यहाँ पे अब आपको मैं बता रहा हूँ सर कि मैक्सिमम 1 लाख लोगों से मेरी मुलाकात हुई एक स्थान पे। और भारत के जितने भी पूज्य संत हैं उनका सानिध्य मिल रहा है, एक स्थान पे मिल रहा है। और जो अच्छे इस देश के जो सबसे अच्छे क्रीम लोग हैं, जो राष्ट्र हितैषी हैं, उनसे मेरा संपर्क हो रहा है। लफंगों से नहीं हो रहा है, चाटुकारों से नहीं हो रहा है, चोर लुच्चे लफंगों से नहीं हो रहा है मेरा साथ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। यहाँ पे प्रतिदिन 15,000 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर एक रुपया कहीं पे गिरा है तो कोई दूसरा नहीं उठाने वाला है। ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं तो वो अब इस आपका जो ये फैलाव है, जो जुड़ाव है अच्छे लोगों से जी, इसको आगे जो है इस महापरिवर्तन से जोड़कर, इसके लिए क्या करना पड़ा सर? हमें भी घर से निकलना पड़ा ना। अगर हम इलाहाबाद में रहते तो शायद हम वहीं रहते आते। तो थोड़ा सा आप भी परिवर्तन ले आइए। चलिए, मैं 15 तारीख के बाद आपके यहाँ आने का प्रोग्राम बनाता हूँ, 4-5 दिन रुकूंगा अभी। हाँ, नहीं, अभी यहाँ आइए नहीं, इसके बाद सुसुमेर में आपके नज़दीक में ही गो नवरात्रि होने जा रही है। गो आरंभ जो एमपी गवर्नमेंट का बना हुआ है सुसुमेर में। ये कहाँ पर है सुसुमेर? ये आपका उज्जैन के पास में है। ओके, तो वहाँ पे एक हफ्ते चालू हो रहा है। एमपी गवर्नमेंट ने एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य बनाया था ना। हाँ, तो वो सुसुमेर में ही है ना। सुसुमेर में है, ओके। हाँ, उज्जैन के पास में है। ओके। तो वहाँ पे गो नवरात्रि होने जा रही है, अगला कार्यक्रम वही है। ये गो नवरात्रि कब होने वाली है, मतलब कब पड़ेगी? नवरात्रि में। ये नवरात्रा कब पड़ रहे हैं? कार्तिक महीने में, मतलब मेरे ख्याल से अक्टूबर में। हाँ, ये दीपावली के पहले होता है। ओके, मतलब अक्टूबर में 15-20 अक्टूबर के आसपास होगा जी। तब तक में और आपको समय मिल जाएगा। हाँ, और तब आप वहाँ नज़दीक भी रहेगा आपके लिए। हाँ, मेरे लिए सुविधाजनक भी रहेगा। और आप वहाँ कार्यरत रहे हैं तो आपको आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको व्यवस्था भी वहाँ अवेलेबल हो जाएगी मेरे हिसाब से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप एमपी में ही रहे हैं, तो एमपी पूरा आपके कार्य क्षेत्र में आता है।
जनरली व्यवस्था तो मुझे पूरे देश में ही मिल जाती है, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश चूंकि हमारा कार्यक्षेत्र रहा है तो वहाँ पे ज्यादा जी। व्यवस्था तो मुझे आपके उत्तर प्रदेश में भी मिल जाती है। नहीं वो ठीक है सर, अलग बात है। हाँ, हाँ। लेकिन भाई घर घर होता है और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट होता है। मैं निश्चित तौर पे आऊंगा। चलिए, मैंने आपको वचन दिया कि मैं आऊंगा। तो मेरा यही अभी तक ये रहा है सर कि नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोगों की बातों को सुनेंगे आप जब तक नहीं, और तब तक लोग पूरी तरह से मोटिफाई नहीं होंगे, और फिर आप तब तक निश्चित नहीं कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति हमारे साथ में रहने लायक है या कौन नहीं रहने लायक है। जब तक आप उसकी पूरी बात को नहीं सुनेंगे सर, तो आप खुद नहीं निर्णय निकाल पाएंगे वो व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो लघु समय में निर्णय नहीं निकल सकता ना व्यक्ति कैसा है। आपने बहुत ही बातें कही, और जिन बातों को मैं तो सर जब शुरू में आपसे जुड़ा था हाँ, कोरोना के समय में वैक्सीन के बारे में, तो मैं तो हमेशा जो सही बात है वही आपसे डिस्कशन करता था। नहीं, आप बताइए, अपने उस अभियान से कितने लोगों को फायदा हुआ? अब देखिए सर, ये कटु सत्य है। हाँ, बुरा नहीं मानिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कटु सत्य तो सुनना ही चाहिए। आप जैसा मैंने सुना है, देखा भी है, और गूगल पे भी देखा है। क्योंकि आपके गतिविधि पे मेरी परमानेंट, मैं आपसे मेरा जुड़ाव हो गया था, तो मैं नज़रअंदाज नहीं किया हूँ आपको। हाँ, 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 हाँ। आपकी सारी गतिविधि पे मैं नज़र रखता हूँ जी। ठीक। आपने चुनाव भी लड़ा, और जिस वहीं भोपाल में ही लड़ के आप 400 कुछ वोट पाए हैं सर। हाँ, 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 हाँ। वो ऑनलाइन है। अब ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है सर कि जिस जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर 400 ही लोग मिल पाए 2 साल में, देखो, तो ये देखिए सर, वहाँ उस पे नहीं जाते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। देखो, मैं हम ये मानते हैं सर कि हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी। नहीं, ये इसका द्योतक नहीं है, ये सामने वाले के चरित्र का भी द्योतक है। नहीं, वो तो 99% यहाँ खराब है सर। हमें ये कह रहा हूँ कि उसे अपना हित समझ में नहीं आ रहा है। 77 सालों में रोज लातें खा रहा है, जूते खा रहा है, नियम कानून नहीं बदल रहे हैं, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो जो है ना, दारू पी के, दारू लेके, साड़ी लेके मस्त हो जा रहा है। हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, वो वोट देने नहीं जाते हैं जी। ये राजनीतिक पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं जी। जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर उसमें भी जो है बाहुबली, धनबली और अपराधियों को खोज कर टिकट दिया जाता है, और फिर वो अपराध करके जीतते हैं। मतलब दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना आज के नियम कानून में भी अपराध है। तो एक अपराधी अपराध करके जीत रहा है, और हम इस व्यवस्था को डेमोक्रेसी कह रहे हैं। जो आपके वोट से जीत रहा है, चाहे वो दारू और जो है ना साड़ी के प्रभाव में ही क्यों ना दिया गया हो, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो पार्टी से बना हुआ अत्यंत ही मजबूर प्राणी। देखिए सर, दिक्कत इस देश में क्या है जानते हैं सर? सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी कि हम लोग पार्टी को चुनते हैं, और संविधान मेरा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है। हम लोग सदैव पार्टी को चुनते आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अपने आप को बड़ा हम क्यों पे नहीं जाते हैं सर? क्यों पे नहीं जाते हैं? नहीं, क्यों पे तो जाना पड़ेगा ना। नहीं, अभी एक बात ये है कि यदि पार्टी जो है अपने प्रतिनिधि को अच्छा चुनती, चरित्र वाले को चुनती, विद्वान को चुनती, हम तो सर हम अपनी कमी उनके ऊपर क्यों थोपे? हम ये कहते हैं ना सर, एक सेकंड थोड़ा मेरी बात सुन ले सर ना। यही एक मिनट मुझे यहाँ थोड़ा सा कह लेने दीजिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको भ्रम है कि आप अपने लोगों को चुन रहे हैं। आपके सामने जो परेसा जा रहा है, जो एक मुखौटा पहनाया जा रहा है, जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिसमें डर भी है, धमकी भी है, और आपको लग रहा है कि सब कुछ सुहा हो जाएगा, तो आप जो है यू ट्राई टू डू द बेस्ट, और उसका जो है ना समराइजेशन ये होता है कि आप पार्टी को वोट देते हैं, जबकि आपको वोट प्रतिनिधि को देना चाहिए, और वो प्रतिनिधि जो है
फिर अपने सरकार को गठन करे, और ये राजनीति और पार्टी से उठ के होना चाहिए। चलिए अब बात आगे बढ़ाइए। हाँ, मैं ये कह रहा था सर जी मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। जी आप पार्टी पे जाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं गलत हूँ। ठीक है। पार्टी लाख किसी कैंडिडेट को देती है, अधिकार मेरे पास होता है, मैं किसी भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को वोट कर सकता हूँ, और वो इंडिपेंडेंट मिश्रा जी, व्यक्ति आपका पेट खाली है, वो आपको 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए दे रहा है, उसमें आप क्या चाह रहे हैं? यही बात है ना सर। हाँ, यहाँ पे क्या दिक्कत है? 40% 35% हमारी आबादी कुपोषण के शिकार है, जो डाटा बता रहा है जी। अब उसको ये दिखता है सर कि हमको रोज तो भूखे मर ही रहे हैं, तो 2 दिन ही अच्छे मिल जाएंगे, तो वो पता लगा 100 रुपया में, 200 रुपया में, 1000 में बिका। कुछ लोग ऐसे नशेड़ी हैं जिनको एक रात का नशा ही बहुत उनको स्वर्ग दिखता है, तो दारू में चले जाते हैं ना सर। कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं इस देश में, मैं तो समाज में टहल रहा हूँ, देखता हूँ ना सर, कोई हैंडपंप में बिक जाता है, तो कोई सोलर लाइट में बिक जा रहा है, कोई इसमें बिक जा रहा है कि मैं नेताजी के साथ सेल्फी ले लिया हूँ, नेताजी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है। ये छोटी छोटी आवश्यकता के क्षणिक आवश्यकता में हमारा समाज जो है अपने संपूर्ण हित को त्याग देता है। अब जो जुड़ गए हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ बताइए सर। आप 200% सही कह रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको भी चुनना था आपने चुन लिया, राइट जी जी। अब आपके चुने हुए लोग आपको वो भारत देने का सोच, चिंतन और क्षमता नहीं रखते हैं जो आप चाह रहे हैं, या आपको ही नहीं मालूम है आप क्या चाह रहे हैं, राइट जी जी। तो यदि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि साहब ये 21 लक्ष्य डुएबल हैं और ये 5 फंडामेंटल राइट डुएबल हैं, आपको चाहिए क्या? अभी ना आपको धरना देना है, ना जुलूस निकालना है, ना कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप अपने हित में ये छोटा सा तो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हाँ हमें चाहिए, राइट जी जी। और यदि हम जो शपथ कह रहे हैं और जिसमें आपके और तरीके हैं उनको और जोड़ लिया जाए, यदि हम 9 दिन ना सही 90 दिन में, 180 दिन में, 360 दिन में भी उस लक्ष्य में पहुंच जाते हैं, तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और यदि जब आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर 1 पैसे का खर्च भी नहीं आ रहा है, आप उनको दिमागी तकलीफ भी नहीं दे रहे हैं, उनको ब्यूरोक्रेट को भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं, यदि वो कोई संकीर्ण राजनीति चलाना चाहते तो चलाते रहें। आप कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हें करना हो करते रहो, भाई हमको तो 26 टास्क फोर्स बना दीजिए, मैं उनको गाइड करूंगा और आपको 5 साल में महापरिवर्तित भारत दे दूंगा, जिसमें आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा भी होगा। आप अपने भारतीयों को टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत दे पाएंगे, और साथ में फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे पाएंगे, फूड दे पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे और प्रॉस्पेरिटी दे पाएंगे। तो वो हर तरीके के व्यक्ति की जो है ना इच्छा को पूर्ति कर पाएगा। और जब आपको ये सब चीजें मिलने लगेंगी तो आपका जो संकीर्ण सोच है वो अपने आप विलुप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज योर इकोसिस्टम विल चेंज। जो चीज नहीं होना चाहिए वो यदि आप करेंगे तो सर्टेनिटी के साथ जेल में जाएंगे, और वो भी 45 डेज में हो जाएगा। तो पहले तो जो है अपने विवेक से आप करेंगे ही नहीं, और यदि किसी कारण से धोखे से या जानबूझ के आपसे हो जाता है तो 45 डेज बहुत छोटा पीरियड होता है, उसमें विद सर्टेनिटी आप जो है ना जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। हम सब लोग अपने हित को तो समझते हैं, यदि कुछ लोग जो है सुन के समझ के बातों से समझ जाएंगे, कुछ अनुभव से सुधर जाएंगे। जी, मतलब अनुभव से तो बड़ी कोई सीख होती नहीं है ना। जी जी। तो आपने बहुत अच्छी बातें कही, और जो बात आपने कही ये फीडबैक मुझे कई और हितैषियों ने दिया है। हाँ। तो मेरा भी मैं आपकी राय से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, और मल्टी चैनल के माध्यम से हम अपने जुड़ाव को बढ़ा भी रहा हूं। आज मेरी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से बात हुई थी, वो भी तैयार हैं कि
लाइव पैनल पे आएंगे। अश्विनी जी को भी मैंने आज फोन लगाया था, लेकिन अश्विनी जी का फोन उठा नहीं। किसको? अश्विनी उपाध्याय। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो, जो आज आम जनता तक पहुंच पा रहा है, उन सब जगह से यदि हमें एक ही संदेश पहुंचता है और हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाता है, और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही मिल जाता है, तो सोने में सुहागा है। हमें दूसरे विकल्प को तब खोलेंगे जब माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे, और वो विकल्प अपने आप बन रहा है साथ में। वो विकल्प बनाने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है, आपको किसी को चुनना नहीं है। जो भागीरथी प्रयास करेगा वो अपने आप मेरिट लिस्ट में आएगा। देखिए सर, किंतु परंतु जैसे शब्द हम लोगों को समाज में तब उपलब्धि मिल सकती है क्योंकि समाज बहुत गंदा हो चुका है। और समाज क्या मतलब, समाज के इसलिए कह रहे हैं कि 99% लोग यहाँ पे, हर व्यक्ति आज की डेट पे लक्ष्मी चाहता है और कम समय में बिना मेहनत के वैभव चाहता है। तो वो यदि वो आपको मिल जा रही है, अभी जो आप लक्ष्मी पा रहे हो, उस लक्ष्मी से विष खरीद रहे हो। आप जो दूध खरीद रहे हो वो केमिकल जो है ना, यूरिया। हमें मालूम है सारी बातें सर, लेकिन हम ये आम नहीं, उस लक्ष्मी से आप क्या खरीद रहे हो? उस लक्ष्मी से जो है आप वो दवाइयां खरीद रहे हो जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप उस धन से डायबिटीज की दवा कर रहे हो, और वो आपके जो है ना पैनक्रियाज को ही इनएक्टिव कर दे रहा है, और आपको परमानेंट। हाँ, मैं तो खुद कहता हूँ ना कि इस देश में डायबिटीज है ही नहीं, डायबिटीज जान के फैलाई जा रही। नहीं, लेकिन आपकी पैनक्रियाज को तो निष्क्रिय कर दिया जा रहा है ना। नहीं सर, ये जान के ये सब एक षड्यंत्र के तहत, इस देश में हमेशा सारा काम एक षड्यंत्र के तहत होता है सर। अच्छा, मैं बिल्कुल 200% आपसे सहमत हूँ। डायबिटीज के इतने लोग क्यों अचानक निकलने लगे? कोरोना कैसे आ गया आप जानते ही सर। अब कोरोना का तो देखो, आप लोगों ने 5 पत्र लिखे माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कुछ फायदा हुआ? आप बताइए सर ना कि जो हॉस्पिटल में नहीं गया वो बच गया, जो हॉस्पिटल में गया वो एक्सपायर क्यों हुआ सर? आप बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल 200%। हाँ बताइए सर ना। बिल्कुल। तो हमारा जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है वो भी कहीं ना कहीं बिका हुआ है ना सर। जो हमारा खाद्यान्न विभाग है वो भी बिका हुआ है सर। अच्छा, ये बताइए मिश्रा जी, आपने पिछले साल जो विकीलीक के माध्यम से अमेरिका का, उनके सीनेटर वगैरह के लिए जो ये दवा कंपनियां करोड़ों डॉलर्स दे रही हैं, उसका पूरा डाटा लीक हुआ था। वो आपने जरूर, आप एक चूंकि जर्नलिस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं जी, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको जरूर उसकी जानकारी होगी। नहीं सर, जो सही है वही मैं बोलता हूँ। मैं उसको व्यस्तता की वजह से नहीं देख पाया था, जानता था लेकिन उसको मैं अंदर से उसको देखा नहीं, भी पढ़ा नहीं था। हाँ, लेकिन वो जो ना जानकारी थी, हाँ जानकारी थी सर, लेकिन मैं डीप में इसलिए नहीं गया कि जब कोरोना में मैंने जो ये दशा देखी तो मैं सोचा ये अपना वहाँ समय मेरा खराब करना है। नहीं, लेकिन वो ये दर्शाता है कि देखिए, अमेरिका जैसी जगह में जब वहाँ के सीनेटर बिक रहे हैं, तो हमारे राजनेता तो पहले से ही अपनी हम बिकाऊ हैं इसकी तख्ती लेके घूम रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जहाँ का एक पब्लिक खड़ा हो जाता है तो वो सरकार से लड़ने के लिए तैयार रहता है, और सरकार हिल जाती है। वहाँ पे ये व्यवस्था अगर हो लागू है तो हमारे देश में तो बहुत आसानी से चलता है। बाबा रामदेव जी को ले लीजिए सर, क्या कर रहे हैं आज, क्या है उत्पादन उनके, कितने उनके उत्पादन पे केस चल रहा है, क्या किसी भी पाबंदी है? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव महाराज जी की बात नहीं करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव महाराज को एक संत हैं, हाँ जी, उन्हें नकली चीज बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने उनका नाम ये कह रहा हूँ कि आप बताइए, आप नकली घी क्यों बना रहे हैं? कि आप संत हो के, आप एक आस्था हो भारत के, आप संत थे, आयुर्वेद के नाम पे आप स्थापित हुए इस देश में, और आपको आपकी पहचान आयुर्वेद और योग से मिली थी, ना कि पतंजलि के उत्पादन से, ना सर? पतंजलि का ग्रोथ हेलो, हाँ सर, मैंने कहा पतंजलि की जो ग्रोथ हुई है
हाँ वो हाँ। आपके योग और आयुर्वेद के कारण हुई है। जी जी जी। फिर आप जो है चड्ढी बनियान तक आ गए हैं। हाँ, और फटे फटे जीन पे भी पहुंच गए। हाँ, वही एक शॉर्टकट में है सर कि फिर आप जो है भारत को समृद्धशाली नहीं करना चाहे, आप स्वतः उद्योगपति बनना चाहे। नहीं, उद्योगपति बन जाइए, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन उस उद्योगपति में जो जो उसकी प्योरिटी है, उसको तो जो है ना, वो तो मत करिए ना। सर जब दवाइयों में, आपके हाँ। दवाइयों में जो आयुर्वेदिक चीजें डाली जी जा रही हैं, जी उसकी जी शुद्धता से तो कंप्रोमाइज मत करिए ना। जी जी यदि आपके यहाँ पर जो है घी बनाया जा रहा है वो नकली है, तो जी। इससे ज्यादा दुष्टता और कुछ नहीं हो अब सकती है। सर ये तो हम लोगों को भी अब क्या कहें, हमारे देश के तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं और जो सबसे पढ़ा लिखा है वही इन प्रोडक्टों को यूज कर रहा है सर। नहीं, अब देखो उसके ये देखो समझ में नहीं आता है सर, देखो छोटी सी मित्र। बात बता रहा हूँ सर। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, उसको ये नहीं समझ में आता है कि इस देश में दूध का उत्पादन कितना है और उनका प्रोडक्शन कितना है, और उसी में वो छाछ भी दे रहे हैं, घी भी दे रहे हैं, मक्खन भी दे रहे हैं, और क्या कहते हैं, दही भी दे रहे हैं। कितनी चीज एक प्रोडक्शन से निकलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बात आप रामदेव महाराज जी के लिए कह रहे हैं, वो देश के लिए भी लागू है कि इस हम पूरे। हम उनका नाम इसलिए ले रहे हैं सर कि हम्म, वो एज ए संत, उनका हम उनको बिल्कुल जानते ठीक हैं। बात। अब जो बात आपने कही है इसको। उद्योगपति ये काम करता तो हमें तकलीफ ना होता। नहीं, उद्योगपति भी नहीं करना चाहिए। हम अ, कहते हैं अगर उद्योगपति करता सर उद्योग तो वो उद्योग बिजनेसमैन था। उद्योगपति नकली दूध बनाए, ये ग्राह्य नहीं है। उद्योगपति जो है ना, नकली दवाइयां बनाए या जिस प्रोपोर्शन में जो चीज डालना चाहिए वो ना जी डाले या जी। घटिया डाले, ये ग्राह्य नहीं है। हम्म, ये बिल्कुल ग्राह्य नहीं है, ये तो डुएबल जी नहीं होना चाहिए। हमने एक लचर व्यवस्था बनाई हुई है, और वो लचर हाँ। व्यवस्था लचर लोगों को सूट कर रही है। अब ये सरकार को पास कर देती हैं उनके फूड प्रोडक्ट को, और कैसे पास होता है अब क्या कहा जाए सर। देखिए आप शाम को देखिए सर, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद सारे टीवी चैनल पे तमाम दवाइयों के उत्पादन बिकना शुरू होता है। गांठ का दर्द तो इसका दर्द, तो इसका दर्द, तो इसका ये अल्सर ना। कौन करा रहा है सर? भारत सरकार इन्वॉल्व है ना सर। प्रसार भारती ही तो उसको अधिकृत कर रही है ना कि आप इसका प्रसारण करो। नहीं, लेकिन यदि उसमें सत्यता है, तो उसे जो है रिसर्च के जरिए ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की नहीं होना चाहिए। यही तो, ये इसीलिए तो कह रहा हूँ सर कि एक भी दवा जितनी मिल रही है इस तरह की, आप टीवी देखिए, जितने भी चैनल आते हैं सर शाम को देखिए उस पे, तो हम्म। कितने, आप बताइए सर कौन से व्यक्ति का गेठुना एक अवस्था के बाद ठीक हो जाएगा? कोई कर लेगा? नहीं होगा। बेच रहे हैं। कोई बवासीर की दवा बोल रहा है, जड़ से खत्म करने के लिए बेच रहा है। तो कोई आपको हेल्दी बनाने के लिए, मसल फुलाने के लिए बेच रहा है, उसका साइड इफेक्ट नहीं बता रहा है आपको, वो केवल हम्म। उत्पादन बेचना चाह रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार को थोड़ा नहीं, सा वो सख्ती रखना चाहिए ना सर, कि वही बात आपकी अगर गुणवत्ता नहीं है तो आप मार्केट में, या हम आपका प्रसारण नहीं होने देंगे। देखिए, जो एमआर पहले जाता था, जी वो विस्तार में डॉक्टर को पूरी बात बताता है, जी। और ये भी बताता है कि इसके ये साइड इफेक्ट होते हैं, राइट। हाँ हाँ सर। डॉक्टर को उसने क्या बताया कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर को हाँ केवल एक चीज से लेना देता है कि हमको हाँ, कट, उसको गिफ्ट क्या मिला। उसको कट कितना मिल रहा है। अब गिफ्ट सिफ्ट जी से काम नहीं चलता, अब तो कट होता है सीधा। और जी कट जी। जो है 50% के ऊपर जाने लगा है। मैं सभ्यता में गिफ्ट बोल दिया सर, मैं उसको, अब नहीं, आप ठीक उसको बोल रहे हैं। लाभ कैसा मिले बस हो गया, मिलना चाहिए। आपको मालूम है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी दवाइयां बनाना चालू कर दिया है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। हाँ, और वो इसलिए कराते हैं क्योंकि जो है ना, वो मिलेगी नहीं तो उसके भाव अपने हिसाब से तय हाँ, हो जाते हैं। बैक साइड से करा रहे हैं सर, अपने हॉस्पिटल में इंडोर से उसको चला रहे हैं, खूब धुआंधार चला रहे हैं। हाँ, और जिनकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस चल रही है वो बहुत आसानी से कर ले जा रहे हैं। बहुत आसानी से कर रहे हैं सर। अब ये सवाल उठता है कि इसमें जो नकली दवाइयां हो या जो हो, इसमें सफर कौन कर रहा है? आम नागरिक। पब्लिक कर रही है सर, पब्लिक कर अब रही है। आम नागरिक को यदि सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ जुड़ के मिल रहा हो, और फिर भी वो ना जागे, तो हम जगाने वालों में कमी है, और हम जगा नहीं पा रहे हैं। यदि आप हाँ, यही मानते हैं सर अपने को हम लोग, आप ये कि बताइए हम ना लोगों कि में कुछ कमियां हैं। यदि आप महापरिवर्तित भारत, बिना भारत सरकार पे एक पैसे खर्च किए, यदि आप देने की स्थिति में हैं और ये आप एडवोकेट कर रहे हैं,
जी। तो ढेर सारे लोग जिन्होंने इन फील्ड में काम किया है, उनको इनकारपोरेट करके हमें पूरे भारत लेवल पे वो काम को नीचे उतार देना है। और जी। वो इतनी आसानी से उतर जाएगा क्योंकि जो फंडामेंटल राइट टू रोजगार है, उसमें ट्रेनिंग से लेकर टूल से लेकर हर चीज दे रहे हैं, और टीम बना के हम सभी की एनर्जी को अलाइन कर देंगे, तो ये देश कहाँ पहुंचेगा कोई संभाल नहीं सकता इस देश को। इस जी। देश में की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दैट विल बी टारगेटेड। वो मुकेश जी। मिश्रा जी डिसाइड नहीं करेंगे कि जो है ना कैसा होगा। व्हाट आर द गैप्स, हमारी पूरी रिसर्च वहां जाना चाहिए जिसमें हमें फॉरेन एक्सचेंज लग रहा है। हमारी पूरी रिसर्च वहां जाना चाहिए जिसमें हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। हमें जो है ना जितने भी हार्मफुल केमिकल हैं, ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए, ना उन्हें इंपोर्ट करना संभव होना चाहिए। जी। जो आप सीवेज है, सीवेज इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मीथेन, एनर्जी एंड मैन्योर। जी। उसी में यदि हम माइक्रोब डाल दें तो सोने में सुहागा हो जाए। आज आप उसे लाइबिलिटी देखते हैं। उसको जो है, बिफोर इट इज गोइंग टू द वाटर, वी मस्ट एक्सट्रैक्ट द मैन्योर एंड वी मस्ट एक्सट्रैक्ट द एनर्जी मीथेन आल्सो। इट इज डूएबल। जी। तो आप ये बताइए, सृष्टि ने एक भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई है। जो आप निकाल रहे हैं वो कोई दूसरा कंज्यूम कर रहा है, जो दूसरा निकाल रहा है वो कीड़ा खा रहा है, कोई कोई खा रहा है, कोई कोई खा रहा है। उस साइकिल को यदि हम पूरा कर दें तो कोई भी चीज वेस्टेज बचेगी ही नहीं, और आप समृद्धि में उतर जाएंगे। ये सतयुग बन जाएगा, ये सतयुग यहीं आ जाएगा। जो बाबा जय गुरुदेव ने कहा है वो इसी जी। माध्यम से जमीन पर उतर जाएगा। इट इज देखिए डूएबल। सर, आपने महाराज जी का नाम ले लिया हाँ तो याद आ गया। हाँ हाँ। वो उस समय में शाकाहारी मांसाहारी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जबकि उनके पास बहुतायत में जनसंख्या थी सर। हम्म। वो भी इस देश में अपने उस सोचे हुए सपने को साकार नहीं कर पाए। इतना नालायक ये देश है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि मैं अभी हूँ, मैं तभी इसको नहीं, तभी वो छोड़ूंगा, बातें मैं तभी नहीं सर, छोड़ूंगा। वो तो उनके बहुत सारे अनुयायी तो मानते ही नहीं है कि वो मरे हैं। नहीं, आज उनका प्रतिबिंब तो नहीं है सर ना। हाँ 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 हाँ, हम अपने आंखों से ये नहीं भी देख एक पा सत्य रहे हैं। है हमें। हाँ, ये सत्य है ना सर। हाँ, हम उन्हें साक्षात रूप में देख नहीं पा हाँ। रहे हैं। जी। जी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। हाँ, वो एक महान आत्मा थे और उनका प्रतिबिंब नहीं है। और वो भी महाराज जी भी पार्टी बनाए, पार्टी बनाने के बाद चुनाव भी लड़े, और अंत में जाके 97 में वो जो है आज की भाजपा मान लीजिए या आरएसएस मान लीजिए या जनसंघ मान लीजिए, उसमें फिर उन्होंने विलय कर दिया। विलय ही मानते हैं मैं उसको। हाँ सर। अच्छा, नहीं मुझे ये बारीकी नहीं मालूम है। मैं बल्कि नहीं बल्कि कभी मुझे आप उन बारीकियों के बारे में यदि आपको जानकारी है तो मुझसे साझा नहीं, करिएगा। एक्चुअली इन लोगों का जो लक्ष्य था वही लक्ष्य महाराज जी का भी था। वो नहीं हो पाए, संगठन बड़ा था तो इनके पीछे इनका प्रस्ताव गया तो ये इनके पीछे हो गए कि भाई ठीक है, हम पार्टी को अपनी जो पार्टी बनाए थे उसको उन्होंने यथावत स्थिति अपने भक्तों से बोल दिया कि हम इसको यहीं पे विराम दे रहे हैं। हाँ, हम सत्ता में नहीं जाएंगे, हम सहयोग करेंगे जो हमारी विचारधारा के साथ चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने सहयोग लिया वो क्या है, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है सर, ना बोलने की जरूरत है। अच्छा मिश्रा जी, जो मैं बड़े दुख क्लेम कर रहा हूँ कि धन की आवश्यकता नहीं होगी, धन का भार नहीं पड़ेगा, और हाँ। आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, हाँ। इन्हें यथार्थ के धरातल पे आप कितना हमारे क्लेम्स को सही मान रहे हैं, और जो पीछे हम मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या उसे आप आत्मसात कर पाए हैं? नहीं देखिए सर, जो आपकी व्यवस्था है उसको मैं खूब भली बात समझता हूँ, लेकिन वो अपनी गति पे कब गतिमान हो जाएगा, इसके लिए हमें चिंतन की जरूरत है। अब उसमें हमें कुछ बनाने बताने की जरूरत नहीं है। आप वो बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। आपने मेहनत करके पूरा रास्ता तैयार किया हुआ है,
उसमें कुछ चिंतन या संशोधन की जरूरत नहीं है। उसको गति कैसे मिले, इस पे चिंतन की आवश्यकता है। अगर अब कहीं भी हम वार्ता करते हैं तो इसकी गति पे वार्ता करें। आज हमने राजेश बुलैया जी से बात की है, कल पब्लिश होगी वो। हाँ, तो वो उसमें हमने इसी पे जो है ना विचार किया है कि मेरा क्या ये कारण। मानना है कि इसकी गति कैसे बढ़े। बिल्कुल विचार तो बहुत लोगों के पास है सर। नहीं, हाँ, विचार क्रियान्वयन के मॉडल के हाँ, साथ। विचार जब क्रिया में आ जाए हाँ, तब वो विचार विचार होता है। चूंकि और ये ये कहीं ना कहीं हम लोग हम आप अपने को भी मानते हैं, आपको भी मानते हैं कि हम लोग जो है इसमें अभी फेल हो रहे हैं। नहीं, फेल नहीं हो रहा है, शायद हमने वो एनर्जी ही नहीं लगाई है। हम में से कितने लोग हैं जो अपन कह रहे हैं कि चाय पे अपने से जुड़े लोगों को बुलाओ, कितने लोगों ने बुलाया? मुझे तो एक व्यक्ति नहीं मालूम है जिसने चाय पे किसी को बुलाया हो। मुझे एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है ना। देखो, फेल तो उसको कहते हैं जिसको जमीन पे आदमी करे और वो ना कर पाए, ठीक है ना। जबकि मॉडल आपको इतना लीवे दे रहा है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को संकल्प और शपथ लेना है, किसी को नहीं जोड़ना है, बस प्रयास जरूर करना है उसे। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को, केवल 90 लाख को 20 लोगों को। तो मॉडल आपको इतनी ज्यादा लीवे दे रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात है कि यदि आप लाभ कहें कि साहब हम लाभ पे जोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग जो देखिए सर, मैं जो बात समझ रहा हूँ, हम प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है जी, कि एक दूसरे की बातों पे भरोसा नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम खुद ही भरोसे के योग्य नहीं। नहीं, भरोसे के योग्य क्यों नहीं है? जब आप पूरे मॉडल के साथ आ रहे हैं, देखिए सर, हर जान ही रहा है लोग, आप एनर्जी को आप पैदा कर रहे हो, अलाइनमेंट आप कर रहे हो, ट्रेनिंग आप दे रहे हो, टूल्स आप अरेंज कर रहे हो, उसको जो है ना टीम बनाकर राष्ट्रीय सभ्यता का निर्माण करने का काम भी आप कर रहे हो। तो विश्वसनीय क्यों नहीं हो? यही तो सवाल है, इस पर चर्चा होना चाहिए। क्या विश्वसनीय नहीं है? हाँ, यही बात कह रहे हैं ना सर कि हर व्यक्ति खुद यहाँ पे प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि मैं वो प्रधानमंत्री बन जाऊं, कोई ये नहीं चाहता कि मैं। तो यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो लोगों को जोड़ो ना। ये तो मॉडल यही कह रहा है ना, भागीरथी प्रयास करो। हम दूसरी बात कह रहे हैं, यदि आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, क्या दिक्कत है इसमें? सर हम दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये जो गति नहीं है, भरोसा जो नहीं कहा ना सर कि लोगों को भरोसा नहीं है, तो भरोसा इसलिए नहीं है कि वो खुद इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। हर व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, जितने लोग हैं वो उस महत्वाकांक्षा के आगे अपने हित को नहीं देख पा रहा है ना। आप उस बात को याद कर रहे हैं क्या कि एक अपन ने जब मैं कैसे स्कूल में थे उस समय उन्होंने पढ़ा था, नेता नहीं नागरिक चाहिए। तो आम आदमी चाहिए, नेता नहीं चाहिए। अल्टीमेटली बात वही आती है कि नेता तो अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हमें आम आदमी चाहिए जिसे अच्छा भारत चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाह रहा है। हमें वो एक छोटी सी बात देखिए, जब तक आम जनमानस को ये नहीं पता चलेगा केजरीवाल क्यों हाई लेवल पे पहुंच गए सर। आज भले कुछ भी कर रहे हो, लेकिन गए तो इसी रास्ते से। और क्या उन्होंने नाम रखा? आम आदमी पार्टी ना, यही रखा ना सर। तो एक नया ऊर्जा, एक नई गति मिली। और उस गति में एक लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हम इस अभी तक की व्यवस्था से उठ के उनको उन्होंने चयन किया लोगों ने। और वो भी दिल्ली में किया। और इनके भागीरथी प्रयासों को फेल करने के बावजूद भी इतनी मेजोरिटी से जिताया जी। अब उसके बाद भाजपा से जो बन पाया वो सब कुछ किया उन्होंने। हम पार्टी पे नहीं जाते हैं सर, केवल केजरीवाल पे बात करते हैं। हाँ, नहीं तो केजरीवाल के बाद भरोसा, जितना सत्ता में आने के लिए जनता ने भरोसा किया, वो जो बात बोले उस बात पे कहीं ना कहीं वो भी अपनी बात से हटे ना सर। हटे हैं कि नहीं सर, ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ उनका मॉडल पहले से ही बहुत सीमित था। उन्होंने केवल इतना कहा कि साहब लोकपाल एक्ट आएंगे। लोकपाल एक्ट तो जो है ना 2011 में आ गया था। अन्ना जी 2011 से 2014 तक यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया।
हम सरकार 2000 पे बात नहीं करते हैं एक सर मिनट, एक मिनट सुनो मेरी बात। हाँ हाँ नहीं, और उस समय जो है ना ये भी तो पावर में बैठे हुए थे, इन्होंने क्या किया फिर जो है 2014 से 2019 नहीं तक किया, भोग रहे हैं। नहीं, 2014 से 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, राइट। जी मार्च 2019 में मोदी जी ने ढूंढ के एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो 3.5 साल रहा, उस हाँ जी। लोग बाग उसका नाम भी नहीं जान पाए। आज जो है एक प्रशासनिक अधिकारी लोकपाल के जो है ना एक्टिंग लोकपाल है, लोग बाग उसका नाम भी नहीं जानते हैं। तो हाँ ये जो आपने जो भी सोचा था वो मॉडल कितना निष्प्रभावी था, जिसमें लोगों का तो राहत छोड़ो, उसमें ऐसे लोगों को चयन किया गया जो कि अपना नाम भी गोपनीय रखने में अपनी भलाई समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल की कमी को दर्शाता है ना। हाँ जी। और वो एक सिर्फ छोटी सी बात कर रहे थे, वो जो है ना महापरिवर्तन की बात नहीं की केजरीवाल ने कभी भी। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हम आपको अपराध मुक्त भारत दे देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे देंगे, वो ये सब बातें भारत नहीं। भारत सरकार को जो है ना 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे, टैक्स मुक्त भारत संभव होगा, कर्ज मुक्त भारत संभव होगा, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट संभव होगा, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिल जाएगा। ये वो बहुत छोटी सी बात कह रहे वो थे, एक छोटी सी बात लेके चले करप्शन को लिए बस। अकेला। हम बस। कह रहे हैं कि करप्शन करने की तो आपकी औकात ही नहीं रहेगी। यदि हाँ। पेपर करेंसी हम मुक्त कर देंगे, मुकेश मिश्रा जी, आपको सभी अधिकार रहेंगे, करप्शन करके दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको। नहीं, आपकी पेपर आपकी करेंसी मुक्त हो जाएगी सर तो आपके पास कुछ है ही नहीं है, जो है सब ऑनलाइन रिकॉर्ड पे है, फिर आप कहाँ से भाग के जाओगे। नॉट ओनली रिकॉर्ड पे है, जो एआई है वो किस रूट से कितना फ्लो हुआ उसको निकाल के यदि आप 7 लेवल के नीचे जाके भी बक्कारी करेंगे तो उसे भी पकड़ लिया जाए। वही वही सर है ना। और सिस्टम जो है आपको बिना जो है ना थाने जाए उसकी एफआईआर हो जाएगी, तो थानेदार आपकी मदद नहीं कर पाएगा। हाँ। और 15 दिन में अकाट साक्ष्य होकर जो है ना चालान भी पेश हो जाएगा, और 30 दिन में आपको जो है ना सजा मिल जाएगी, वो भी न्याय। जी, मतलब जज भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था केजरीवाल ने देने के लिए कभी नहीं कहा आपको। जी। अपन कह रहे हैं कि ये ऐसा होगा, और अपन चैलेंज कर रहे हैं कि न्यायाधीश भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा, ये भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा, वो भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा, और सबको हम धन बांटेंगे, और धन में से 2 का मल्टीप्लाई करके जो है ना जो रहेगा वो भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा, और इन 2 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब फिर भारत सरकार के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? क्या भारत सरकार को जो है, हम माननीय नरेंद्र मोदी से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी घटिया राजनीति मत करो, आप जो कुछ कर रहे हो करते रहो, हमें तो आपके पैसे से ना लेना देना है। हम तो आपसे बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हैं कि आप मुझे 26 टास्क फोर्स बनाने का वो दे दीजिए, और आप जो है मुझे अधिकार दीजिए जिससे मैं उस टास्क फोर्स के से जो है ना अपने मॉडल्स को रिवाइज करके आपसे ही अनुमोदित करा के लोगों को लाभ दे दूं। और यदि आप इस चीज की घोषणा कर देंगे तो अभी जितने भी चुनाव होने वाले हैं उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? 2029 में माननीय नरेंद्र मोदी जी 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, जब आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और उस पे काम कल से चालू हो जाएगा। हम ये कहते हैं सर कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते या न जीते, 500 कोई पाए या 100 पाए, भारत की स्थिति बदल जाए, भारत की स्थिति बदलने के लिए हमें नियम कानून और इकोसिस्टम बदलना होंगे, हमें कानून बदलना होगा, हमें वर्तमान न्याय की व्यवस्था बदलना होगी। देखो, हम पुलिस वाले 107, 16, 151 ये सब करते हैं, वो शांति व्यवस्था के लिए नहीं करते हैं, वो आपको पदाने के लिए करते हैं। बंदिश में लेने, वो जो है ना आपको कैसे रगड़ा दें इसके लिए करते हैं। अब जो रगड़ा देने की सोच से व्यवस्था बनी हुई है, उसको भाई साहब आप गले में क्यों टांगे हुए हो? क्या भगवान ने इतनी अकल नहीं दी है कि उसे बदल सके हम? लोगों को और यदि अकल नहीं दी है तो ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने की क्या जरूरत है? और अब यदि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपको इस सबका समाधान दे रहे हैं, जुड़ जाओ, और आप जुड़ जाओगे तो फिर जो है ना अपने आप जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश होंगे, और नहीं तो पराजित हो जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? हम आपसे तो कुछ नहीं करा रहे हैं जी। आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, मोदी जी के दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, मोदी जी के ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। अब क्या दिक्कत? चलिए मुकेश जी, बहुत लंबी बात हो गई है,
हाँ जी, हाँ जी, आज बात तो आपसे आपकी आपसे दो तीन पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपनी चर्चा में समाहित करूं। नहीं सर, हमारा कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है सर, अपना छोटा सा विचार है, छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा सर्किल है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ हर छोटे से छोटा व्यक्ति के दिमाग में ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जो महान से महान व्यक्ति के दिमाग में ना आए। देखिए, और जैसे कि जो हमने है, अभी तक जीवन में सर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी तक अपने जीवन में समाज के लिए कार्य किया है। धन धन को तो संग्रहित किया ही नहीं। अभी हम अपना अकाउंट दिखा दें तो लोग हैरान होंगे, लेकिन अब चल रहा है भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से, हमारा काम भी कोई नहीं रुकता है। लेकिन मैं मैं सत्य मैं पे ही मैं रहता हूँ मैं सर। वही कह रहा हूं कि आज जो जितना दूध पैदा हो रहा है, आज जितनी गायें हैं, वो उतना दूध जितना चाहिए वो दे ही नहीं सकती हैं। तो गायों का संवर्धन करने की जरूरत है, गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। गायों नहीं को जो सर, है, सब गायों को ये प्राइवेट लोग जो ना अपनी जो ना दूध डेयरी वाला जो है ना इस वो देश वो की वो सरकार से ये पूछना चाहिए पब्लिक को सर, कि उत्पादन इतना है, उसका मानक ये है कि 1 लीटर में इतना घी निकलता है और इतनी खपत है, तो बाकी कहाँ से आ रहा है? आ, स- धरती उगल रही है कि आसमां उगल रहा है? हाँ, वो केमिकल यूरिया वगैरह से बन बस रहा है सर, ना। और क्या हो रहा है? तो अब सवाल ये उठता है कि उसको हम रोक दें, ये पर्याप्त नहीं हाँ, है। हमें हम लोग हमें इस चीज को जान के भी सर ग्रहण कर रहे हैं। हमें अपना उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए। उत्पादन के लिए मॉडल है, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएंगे। और जो आपके आश्रम में मिल रहा है, लगभग ऐसा ही माहौल भारत के हर कोने में, हर कॉरिडोर में मिलेगा। और ऐसे आश्रम, जहां पे जंक्शन बनेगा वहां पे ऐसे ही आश्रम बन जाएंगे। तो भारत में जो इस तरीके के लाखों जो है ना आश्रम होंगे, क्योंकि हमें बृहद संख्या में जो है ना गांवों को बढ़ाना पड़ेगा। और चूंकि गाय के गोबर में जो है ना वो शक्ति है कि अब हमारी मिट्टी को जीवित करने के लिए जो माइक्रोब्स हैं और जो गोबर है, इन दो के अलावा और कोई तीसरी चीज हमारी मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो हमें जो नए जो माइक्रोब्स का कल्चर पैदा हो गया है, जो कि बड़ी रिसर्च से आया है, उसका गाय के गोबर के साथ यदि हम उपयोग करके इन कंजक्शन करेंगे, तो 2 साल में बिना फर्टिलाइजर का यूज किए हुए हम जो है बहुत अधिक उत्पादन दे पाएंगे। आज जो हाँ, फर्टिलाइजर के साथ कर पा समथिंग रहे दो हैं, से तीन साल लगेंगे सर। हाँ, 2 साल। तो जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपका हर इनपुट को फ्री कर दे रहे हैं, चाहे वो खाद का हो, हाँ, चाहे इसके माइक्रोब्स लिए का हो। जानते हैं क्या सर, थोड़ा हाँ, सा सरकार को आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जो ये 2 साल में उत्पादन कुछ कम होगा, मान लीजिए इतना खाद्यान्न मैं हमारा तो सड़ मैं जाता तो है ऑन पेपर। देखिए, एक मिनट। मैं क्या आपको वो कैसे किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, कैसे इनपुट का बोझ किसानों के ऊपर नहीं जाएगा, कैसे किसानों को अपना माल मंडी में बेचने नहीं जाना होगा, क्या आपने मेरा वो एग्रीकल्चर वाला मॉडल सुना है क्या? नहीं, सुना नहीं था वो। कल लिखित हम में भी आता है ना आपका? कल हम जो है आपको एग्रीकल्चर वाले मॉडल पे, जब आप फ्री हो जाएं तो मुझे नहीं। रिंग रिंग हाँ, करना, हम उस पर बात करेंगे। इतना अच्छा तो पावरफुल है कि किसानों को अपने खेत में काम कराने के लिए मजदूरों को नहीं बुलाना पड़ेगा। मजदूर अपने आप पहुंच जाएंगे। उन्हें मजदूर को भुगतान जो है किसान को अपने अन्य अकाउंट से नहीं करना होगा। एक डेबिट कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट जिसमें अलग से धन की व्यवस्था की गई है, उससे अपने आप भुगतान हो जाएगा। हम्म, जो वो पैदा करेगा उसके लिए उसको ये तय करना है कि क्या बोना है। और उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो आसपास के खेत हैं, वो उसमें क्या बोया जा रहा है, वो ऐप परोसेगा। तो आप यदि हाँ चाहोगे भी वो। तो जो बगल वाले खेत में पैदा हो रहा है वो चीज आप अपने खेत में नहीं बो पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें हेट्रोजेनिटी लाना है, जिससे कि कोई पेस्ट या कोई भी यदि आक्रमण होता है तो वो सभी खेतों को खत्म ना कर पाए। राइट? तो जी जी मोनो जी मोनो जी। वो नहीं रहेगा उसमें। तो वो हाँ ऐप ही वो फैसिलिटेट कर देगा, आपको कोई कष्ट नहीं करना, कोई किसी को भाषण देने नहीं जाना है। हाँ, क्योंकि पहले यदि बगल पूर्वज। वाले ने जो निर्णय ले लिया, तो दैट विल जो है ना आपका जो है ना वो ऑप्शन 4 क्लोज हो जाएगा, वो हमारे ऐप आप। पूर्वज हमारे पूर्वज ऐसा करते थे पहले। हाँ, अब हम उसमें टेक्नोलॉजी की भी मदद ले ले रहे हैं। हम्म, देखिए, आप ये बताइए,
हम कैसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं कि हमने ये मानक तय नहीं किया है कि हमारी मांग क्या है, हम कितना कंजम्पशन हमारा हो रहा है, कितना हमें रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना करना है, कितना प्रोसेस का कंजम्पशन हो रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि भारत का जैसे दूध जो है ना स्पेशल है, ऐसे ही भारत की अभी रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन भारत का अन्न भी स्पेशल होगा, मेरा ये मानना है। ये आगे की रिसर्च बताएगी। तो हमारा अन्न इंटरनेशनल मार्केट में दूसरों की तुलना में 10 गुना पे जाएगा। तो हमें तो अकेला भारतवासियों के लिए पैदा नहीं करना, हमें तो ग्लोब के लिए पैदा करना है। जो बीमार वाले लोग बाकी खाते रहें, लेकिन जब उनको लगे कि भैया स्वस्थ होना है तो वो भारत के अन्न को खाएंगे, राइट। तो लेकिन विश्व देखिए मैं तो नहीं चाह रहा है ना सर कि हम अरे विश्व की ऐसी कम तैसी है, विश्व की क्या जरूरत है, हमारे कानून हम बनाएंगे, मॉडल हम बना रहे हैं, तो हमें इसमें विश्व कहाँ बीच में आ गया। हमें तो आपके डॉलर की भी जरूरत नहीं है। 3 से 5 साल के अंदर भारत को डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी 0 हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भारत हब बनेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भारत जो है आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिना पे बढ़ेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो आज के जो यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर जो झूठी जो है ना पीएचडी करा रहे हैं, वो तय नहीं करेंगे। वो हमारा इकोसिस्टम तय करेगा कि भैया आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, डॉलर कहाँ लग रहा है। उन सब में हमें रिसर्च चाहिए, चाहे वो बैटरी में हो, चाहे वो सोलर पैनल में हो, चाहे अर्थ के थर्मल जो है ना उसका हो, जिससे कि हम एनर्जी के लिए न्यूट्रल हो जाएं। और वो क्लीन एनर्जी होगी तो हमारा एयर भी वो होगा। हम अपने पानी को पॉल्यूट ही नहीं होने देंगे। हम जो छोटे छोटे स्टॉप डैम के माध्यम से जो है ना पानी के कंटूर बनाएंगे और उसमें जो है ना 4 तरीके के पेड़ लगाएंगे, मिश्रा जी, अधिकतम 5 दिन में आपका पानी 9 फीट पे आ जाएगा। अधिकतम 5 साल में, अधिकतम। और भारत जो है सूखा और बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। मतलब उसकी विभीषिका से तो नहीं झेलेगा वो। इट इज डुएबल जी। आज इतनी दुष्टता है हमारे बगल में में नहीं होगा सर। नहीं, हमारे बगल में जो है नगर निगम ने परमिशन दे दी, रोड पे लगे हुए पेड़ जो किसी की संपत्ति नहीं थे। तो ये तो पैसे लेके इतनी दुष्टता चारों तरफ चल रही है, इन दुष्ट लोगों से कुछ अच्छा होगा ये कल्पना करना कल्पना से परे की बात है जी। अब सवाल ये उठता है कि कल तक आपके पास ऑप्शन नहीं था, मैथिली शरण गुप्त आपको ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें आपको तकलीफ नहीं है, तो भाई साहब जुड़ने में क्या दिक्कत है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया तो माननीय नरेंद्र, कल से जो है ना ये काम चालू हो गया। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं तो भाई साहब आप ही जो है ना चंद्रगुप्त बनने वाले हो, आप ही भागीरथी प्रयास से चंद्रगुप्त बनोगे। तो एमपी भी आप बनोगे, मंत्री भी आप बनोगे, और वो भी आपके हाथ में है। मतलब वो कोई मैथिली शरण गुप्त नहीं कर रहे हैं। यदि आप ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा जो है ना घूम के, ज्यादा चाय पार्टी करके अपने लोगों को जोड़ के इस बात को जन जन तक पहुंचा दोगे तो आप बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे। हम तो कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां, एक भी व्यक्ति नहीं जीतेगा यदि हम इस संकल्प से आगे बढ़ गए तो। एक व्यक्ति नहीं जीतेगा, एक, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे, वो हम निश्चित हारेंगे। तो फिर जो है आज का जो भी लीडर है वो सब जमीन में होगा, बस इतना है कि नहीं उसमें जो नहीं, उसमें होशियार लोग जो होंगे वो क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। वो जब हवा देख समझ लेंगे तो वो खुद जुड़ जाए। वो भी जो है ना 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, वो भी लोगों को जोड़ेंगे। तो हमें रोकना है? नहीं, इसको नहीं रोकना, इसी को होने देना है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है दुष्टता नहीं कर पाएंगे हमारे मॉडल में। वो जगह हमें वो देखिए, वो जोड़ के आरी को काटना है। वो जो है जुड़ के बन जाएंगे, वो एमपी भी बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन मंत्री बन के वो लाट साहब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस मॉडल में वो फिल्टर्स लगाए गए हैं जिसके माध्यम से वो गड़बड़ी कर ही नहीं सकते। हाँ, आएंगे लालच में, लेकिन यहाँ आके वो कुछ करने के काबिल नहीं रहे। नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव कर पाएंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए तो है ही, आप अच्छी बात है, ही गया है कि पॉजिटिव आप आके पॉजिटिव करिए। और इसमें तो हमने अभी आज कल आप अपलोड होगा
हमने एक अपील की थी अपराधियों के लिए, नहीं वो ऑलरेडी अपलोड हो गई है अभी, उसको बल्कि मुझे वायरल करना चाहिए। हमने उसमें कहा है कि हम अपराधियों को भी मना नहीं कर रहे हैं, केवल हमारा कहना है कि जो अपराधी होगा और यदि वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बन जाएगा तो उसे टिकट नहीं मिलेगा, उसे कोई पद नहीं मिलेगा। नहीं, हम कहते हैं सर, अगर आप अपराधी थे, हाँ हाँ, अब अगर आप सुधार ले आना चाहते हो, सुधार चाहते हो, हाँ, तो कुछ समय आप सेवा दो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। नहीं नहीं, हम उसमें ये कह रहे हैं कि हम आपको चंद्रगुप्त की जगह महाचंद्रगुप्त कहेंगे। और आज कल हमारा जो वीडियो जारी हुआ है जो कि अपलोड हो चुका है अभी, हम उसको कहते हैं वायरल। सर 10 साल पहले इस व्यवस्था में आप समय दो, हमारी कसौटी पे आप मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप समय भी दोगे, आप मेरिट लिस्ट में भी आ जाएंगे, हम आपको चंद्रगुप्त की जगह महाचंद्रगुप्त कहेंगे, लेकिन महाचंद्रगुप्त की जो जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी भाषा इस तरीके की रहेगी कि आपका ये आपराधिक रिकॉर्ड है, तो आपने 20 मर्डर किए हैं तो 20 का डिटेल होगा उसमें, राइट। और फिर आपकी तारीफ की जाएगी कि देखिए इतना आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी जो है आपका हृदय परिवर्तन हुआ और आपने ये जानते हुए कि ना तो आपको टिकट मिलेगा ना कोई पद मिलेगा। शॉर्टकट में पहले आप सम्राट अशोक बन के कलिंग में नरसंहार किया, उसके बाद आप बौद्ध भिक्षु भी बने, और ये जानते हुए भी कि आपको अब कोई और शीर्षक पद नहीं मिलने वाला है, फिर भी 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आपने किया है। लिहाजा मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपको महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देता हूं, यदि आप इसे चाहें तो फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में भी लटकाएं। सर ये रिकॉर्ड चल रहा होगा आपका? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी इसको ऑफ कर दीजिए। तो एक छोटी सी बात याद आई है,